अरेंज मैरिज बोले तो सविता और मनोज दोनों ही अनजान होंगे। बराबर दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। मनोज और उसके माँ पापा के साथ सविता को देखने आए थे। सविता एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। मनोज को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने सविता को रिश्ते के लिए हाँ कहा और सविता से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सविता ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी मनोज के घर पर हुई। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। मनोज धीरे से सविता को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर सविता को गले लगाने की कोशिश करता है, पर सविता उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। मनोज उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सविता को पूछा, सविता अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर सविता बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर मनोज को धक्का लगा। उसने सविता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मनोज की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। मनोज से बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? सविता बोलती है, क्या? मनोज बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी। जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। मनोज रोज सविता से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर सविता मनोज को अनदेखा करती थी, क्योंकि सविता की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। मनोज मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सविता कभी भी मनोज को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब सविता का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। मनोज तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर मनोज उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी मनोज पर आ गई थी, पर मनोज को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मनोज रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा काम में मदद करते थे।
रोज काम पर जाने से पहले सविता के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वो मनोज को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन मनोज को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन सविता को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब मनोज दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो सविता से बोला, मैं ज़रा मार्केट से आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। सविता बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सविता की सहेली को मनोज को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने सविता से पूछा, सविता घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। सविता की सहेली सविता को बोलती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। सविता के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सविता बोली, इसमें इतना खुश नसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे। ज़्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा ये सब सुनकर। सविता विचार में डूब गई। उसके मन में मनोज के प्रति प्यार जगने लगा। मनोज का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझने लगी। अभी धीरे धीरे सविता को भी मनोज से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। मनोज के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सविता मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा मनोज को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। मनोज उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। मनोज सोच रहा होता है कि अभी सविता को सब कैसे पूछें, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सविता बहुत जल्दीबाजी में थी। वो जब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते सविता बोली कि मनोज टिफ़िन बना कर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना। और हाँ, आज घर पर जल्दी आना, यह बोलकर निकल गई। मनोज मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। मनोज का मन बहुत अशांत हुआ। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सविता के बताने के अनुसार मनोज घर जल्दी आता है। सविता ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखी थी। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब मनोज के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते मनोज धीरे से सविता को पूछता है, सविता तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना? इस बात पर सविता बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर मनोज को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ।
और अभी ये हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।